बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के छात्र जिन्हें 2023 ईस्वी में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होना है, वह ओरिजिनल यानी कि फाइनल एडमिट कार्ड का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जिसमें से इंटर का तो एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन मैट्रिक का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। और ये एडमिट कार्ड स्कूल कॉलेज के जो पोर्टल होते हैं, मतलब उनका अपना लॉगिन आईडी उसमें लोड हो चुका है। और इस संबंध में जो विज्ञप्ति है यानी कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कुछ बातों की जानकारी मिली। जैसे जानकारी क्या मिली कि ये एडमिट कार्ड स्कूल कॉलेज में कब से बंटना शुरू हो जाएगा, और इस एडमिट कार्ड को लेने के लिए आपको क्या लेकर जाना होगा, प्लस जिन छात्रों का किसी भी तरह का त्रुटि यानी गलती अभी तक रह गया था, चाहे वो रजिस्ट्रेशन कार्ड में हो चाहे वो डमी एडमिट कार्ड में हो, वो सुधार होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातों की जानकारी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर दी गई है। डाउनलोड करने के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात जो इस विज्ञप्ति में कही गई है कि प्रायोगिक परीक्षा जो मैट्रिक के छात्रों की होगी, हालांकि ये परीक्षा नहीं होती, ये सिर्फ क्या होता है कि स्कूल में जाकर के छात्रों को जो उन्होंने कॉपी अपने घर पे बनाया है वो कॉपी उन्हें जमा करना होता है। तो मैट्रिक के परीक्षार्थियों का जो प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के नाम पर जो डेट रखा गया है वह 19 जनवरी से रखा गया है 21 जनवरी तक। और फाइनल एग्जाम आप सभी जानते हैं कि 14 फरवरी से 22 फरवरी तक रखा गया है। तो इन दोनों एग्जाम के लिए यानी कि प्रैक्टिकल के लिए भी और ये फाइनल के लिए भी, दोनों एग्जाम के लिए यही एडमिट कार्ड मैट्रिक वालों को मिलेगा। दोनों अलग अलग नहीं मिलेगा, एक ही एडमिट कार्ड से दोनों एग्जाम होंगे। फिर यहाँ पर यह कह दिया गया कि ये जो माध्यमिक स्तर के जो सभी विद्यालयों के प्रधान हैं, प्रधान का मतलब हेडमास्टर जो हैं, वो क्या करेंगे कि समिति के वेबसाइट से इस एडमिट कार्ड को अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, उसके बाद डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके अपने विद्यालय के सभी छात्रों को छात्राओं को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर और मुहर के साथ यानी कि उस एडमिट कार्ड पर साइन और मुहर करके हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे। हस्तगत मतलब उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। नहीं, यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो 19/1 से होने वाला है 21 तक, उसके लिए भी यही एडमिट कार्ड काम करेगा। और 14 फरवरी से जो फाइनल एग्जाम होने वाला है 22 फरवरी तक, उसके लिए भी यही एडमिट कार्ड काम करेगा। फिर यहाँ पर देखिए, अब सुधार की जहाँ तक हमने बात की तो सुधार के लिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 में शामिल होने के लिए विद्यालय प्रधान के माध्यम से ऑनलाइन भरे गए पंजीयन, परीक्षा आवेदन यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म और छात्र छात्राओं का जो डमी प्रवेश पत्र जारी करने के बाद छात्र हित को ध्यान में रखते हुए परिलक्षित त्रुटियों के ऑनलाइन संशोधन हेतु समिति द्वारा विभिन्न विज्ञप्तियों के माध्यम से कई बार अवसर प्रदान किया गया था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 2 अवसर ऐसे मिले हैं आपको जिसमें सुधार तो हुआ ही नहीं है। तो खैर जो भी हो, तो ये सुधार के बारे में कहा जा रहा है कि अवसर मिला है और इसलिए उसके बाद ही समिति ने सभी छात्र छात्राओं का प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड ये जारी किया है। तो मतलब ये हुआ कि सभी छात्र छात्राओं का जो प्रवेश पत्र निर्गत हुआ उसी के अनुसार उन्हें इंटरनल असेसमेंट यानी प्रैक्टिकल परीक्षा भी देनी होगी और सैद्धांतिक परीक्षा जो 14 फरवरी से फाइनल होने वाला है वो भी देना होगा। और यहाँ ये भी कह दिया गया कि किसी भी विद्यालय के हेडमास्टर जो हैं या फिर CS जिनको हम परीक्षा केंद्र अधीक्षक भी कहते हैं, वह अपने स्तर से छात्र छात्राओं को जो एडमिट कार्ड मिला अपने स्तर से उस एडमिट कार्ड में कोई बदलाव नहीं कर सकते। मतलब कि जो विषय छपकर आ गए, जो डिटेल छपकर आ गए, उसी के आधार पर छात्रों को एग्जाम देना होगा। किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जाएगा। और अगर कोई विद्यालय प्रधान संशोधन करता है तो इसके लिए क्या होगा, उनके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और निलंबन हेतु सक्षम प्राधिकार से अनुशंसा की जाएगी। यहाँ पर आपने क्या समझा, यहां पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि इस फाइनल एडमिट कार्ड में जो छपकर आ गया अब वही रहेगा, सुधार नहीं होगा। जो एक संभावना थी, एक उम्मीद था कि शायद फाइनल एडमिट कार्ड के टाइम सुधार का मौका मिल जाए, तो सुधार का मौका नहीं मिला। अब आपको इसी एडमिट कार्ड के आधार पर एग्जाम देना पड़ेगा। और सुधार कब होगा, तो एग्जाम खत्म हो जाने के बाद अपने अपने जिला के रीजनल ऑफिस में जाना होगा, क्षेत्रीय कार्यालय में जाना होगा, बिहार बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में जाना होगा और वहां से सुधार होगा। लेकिन ये कब होगा, तो एग्जाम फाइनल देने के बाद। अब ये रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ है, तो इसकी सूची हमारे ही चैनल पर एक वीडियो बना करके पूरा डाल दिया गया है। सुधार करवाने का पूरा प्रोसेस, एप्लीकेशन सब कुछ डाला हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब आपके पास वही विकल्प है। रही बात इंटर की बात करें हम, तो इंटर का एडमिट कार्ड कब आएगा, इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना करके आपको जानकारी दे दी है। डाउनलोड करने की बात करें तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली गूगल में हम सर्च करेंगे स्काईलाइट स्टडी और जो हमारे सामने सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर डाउनलोड लिंक दिया गया है, लेकिन आप डाउनलोड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे
ये अभी स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे हम आएंगे और यहाँ पर फाइनल एडमिट कार्ड से संबंधित एक पोस्ट डाला गया है, बिहार बोर्ड फाइनल एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड। यहाँ पर इसको हम क्लिक कर लेंगे और इसको खोल लेंगे। यहाँ पर इस पोस्ट में सबसे नीचे आपको मिलेगा डाउनलोड लिंक, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ आपको डेट की जानकारी भी दी गई है। इंटर एडमिट कार्ड कब जारी होगा वो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया। देखिए, इंटर का फाइनल एडमिट कार्ड जो जारी करने की तिथि है वह 16 जनवरी है, इसलिए आपको अभी परेशान नहीं होना है। आप अगर इंटर के छात्र हैं तो आपका 16 जनवरी से एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। मैट्रिक का 8 जनवरी डेट था जो कि आ चुका है। डाउनलोड लिंक की बात करें तो डाउनलोड लिंक नीचे है तो जरूर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 लिंक दिए गए हैं, एक लिंक 1 जो स्कूल कॉलेज के लिए है और एक लिंक 2 जो कि स्टूडेंट के लिए है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्कूल कॉलेज वाले ही केवल अभी डाउनलोड कर सकते हैं, स्टूडेंट को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। ये आप स्पष्ट याद रखिए कि स्टूडेंट को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है, यानी कि आपका स्कूल ही डाउनलोड करके आपको देगा, आपका कॉलेज ही आपको डाउनलोड करके देगा और साइन मोहर करके देंगे। तो इसलिए आप डाउनलोड से संबंधित इस बात में बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि आप यूजर आईडी पासवर्ड नहीं ला सकते, आप डाउनलोड नहीं कर सकते, स्कूल ही केवल डाउनलोड कर सकता है, वही आपको देगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये एडमिट कार्ड आपको मिलना कब से शुरू होगा, यानी कि स्कूल से कब मिलना शुरू होगा। तो इसके लिए आप याद रखिए कि जब ये एडमिट कार्ड यानी कि फाइनल एडमिट कार्ड स्कूल के लॉगिन आईडी में अपलोड हो जाता है तो पहले स्कूलों को उसे डाउनलोड करना पड़ता है और डाउनलोड करने के बाद उसे प्रिंट करना पड़ता है। प्रिंट करने के बाद जो स्कूल के प्राचार्य होते हैं, प्रधानाध्यापक यानी कि जो हेडमास्टर होते हैं, उनको हर एक एडमिट कार्ड पे साइन और मोहर करना होता है। तो कहीं कहीं किसी स्कूल में हजारों की संख्या में स्टूडेंट हैं तो इसमें समय लगता है। तो अगर 8 को बोर्ड ने अपलोड किया तो आप अगर सोचिए कि 9 से हमको मिलना शुरू हो जाए तो ये संभव नहीं है, 2-3 दिन 4 दिन समय लगता ही है। तो आप मान के चलिए कि 10 तारीख के बाद से ही अलग अलग स्कूलों में बंटना शुरू होगा। तो अभी 2-3 दिन आप परेशान मत होइए, 2-3 दिनों के बाद आपको आपके स्कूल से ये फाइनल एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद स्कूल से जाकर के आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।